नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई टमाटर की खेती कर रहे हैं, उनको इस फसल से अधिक उत्पादन मिले, इसके लिए फसल में कुछ कार्यों को करना जरूरी है, जैसे खरपतवारों का नियंत्रण, सिंचाई और उर्वरकों का प्रयोग व पौधे संरक्षण उपाय इत्यादि। तो अब कैसे करें इन कार्यों को, इसके बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं विषय विशेषज्ञ प्रीति चौहान से। किसान भाइयों, आज हम टमाटर की खेती के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। टमाटर की खेती में क्या क्या प्रबंधन हो सकते हैं, उन पर हम एक चर्चा करना शुरू चाहेंगे। तो चलिए किसान भाइयों, हम चर्चा करते हैं खरपतवार प्रबंधन पर। तो खरपतवार प्रबंधन टमाटर में एक बहुत ही मुख्य कार्य है, क्योंकि यह जो है वह मुख्य फसल से हवा, पानी, खाद, उर्वरक आदि से प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसके प्रबंधन के लिए आप शुरुआती अवस्था में ही खरपतवार को निकाल दें और खुरपी की सहायता इसमें आप ले सकते हैं, जो कि पारंपरिक विधि है खरपतवार नियंत्रण की। तो इस तरह आप खरपतवार पर कंट्रोल या उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, टमाटर की फसल में सहारा देने के लिए रोपाई के 30 से 45 दिन के बाद बांस या लकड़ी के डंडों में छेद करके तार बांधकर फिर पौधों को तारों से सुतली की सहायता से बांधते हैं। इस प्रक्रिया को स्टेकिंग कहा जाता है। पौधों को सहारा देने से फल मिट्टी और पानी के संपर्क में नहीं आ पाते, जिससे फल सड़ने की समस्या नहीं होती है। किसान भाइयों, टमाटर की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए नाइट्रोजन 200 किलोग्राम, फास्फोरस 100 किलोग्राम और पोटाश 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होती है। इनमें से नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा को मिलाकर अंतिम जुताई के समय खेत में डालना चाहिए। शेष नाइट्रोजन की आधी मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर रोपाई करने के 20 से 25 दिन और 45 से 50 दिन के बाद खड़ी फसल में देने से फसल का उचित विकास होता है और टमाटर का उत्पादन अधिक मिलता है। किसान भाइयों, अब हम चर्चा करेंगे जल प्रबंधन के ऊपर। जैसा कि हम जान रहे हैं कि इस समय बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, तो किसान भाइयों को बरसात की वजह से फसल में काफ़ी नुकसान पहुंचा हुआ है। जल निकास की उत्तम व्यवस्था होना अति अनिवार्य है। किसान भाइयों, हम गेती फावड़े का इस्तेमाल करके नालियाँ बना सकते हैं, नालियाँ काट सकते हैं, जिससे कि जो अतिरिक्त पानी हमारे खेत में इकट्ठा हो गया है उसको निकाला जा सके और जो जल भराव की समस्या है उस पर निदान प्राप्त हो सके। खेती में सिंचाई की बात करें तो अगर बरसात जहाँ पर समय समय पर होती है, वहाँ पर आपको अलग से सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर आपका ठंड का और गर्मी का मौसम है तो आपको 10 से 15 दिन के अंतरालों में पानी देना अनिवार्य होगा। अब हम टमाटर की खेती में कीट प्रबंधन के ऊपर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। टमाटर की फसल में फल छेदक कीट का प्रकोप अधिक रहता है। पहले इस कीट की इल्लियां पौधों की कोमल पत्तियों, तनों व फूल को खाती है, जिसकी वजह से पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते और फसल कमजोर हो जाती है। उसके बाद ये चूड़ियां कच्चे पके टमाटर के फलों में छेद करके उनके अंदर का गूदा खा जाती है। ऐसे टमाटर खाने लायक नहीं रहते हैं। इस कारण से किसानों को भारी नुकसान होता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए कीट ग्रसित फलों को तोड़कर नष्ट करना चाहिए। इसके अलावा खेत में 20 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। रात्रि के समय खेतों में प्रकाश प्रपंच लगने चाहिए। इस कीट के रासायनिक नियंत्रण के लिए इंडोक्सा कार्ब दवा की 1 मिलीलीटर दवा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने पर इस कीट का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। किसान भाई, टमाटर में मुख्य रूप से सफेद मक्खी, एफिड, जैसेट आदि लगते हैं। सफेद मक्खी जो है एक रस चूसक कीट है, जो कि विषाणु को
वह एक पौधे से दूसरे पौधे पर फैलाती है। जो रोग ग्रसित पौधा होता है वह जो हमारे स्वस्थ पौधे होते हैं उनको भी रोग ग्रसित कर देता है। इसके लक्षण क्या होते हैं कि पौधे की जो पत्तियां होती हैं टेढ़ी मेढ़ी पत्तियां होने लगती हैं। तो यदि किसान भाई आप अपने पौधों को इस तरह के लक्षण नज़र आए तो उसमें आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि जो रोग ग्रसित पौधा है उसको उखाड़ कर खेत के बाहर उसे आप फेंक दें। और दूसरा ये कर सकते हैं कि पीली चिपचिपे प्रपंच या फिर येलो ट्रैप जो होते हैं ये 10 से 12 प्रति एकड़ की दर से हम इसको लगा देते हैं। और किसान भाइयों अब हम इसकी रासायनिक नियंत्रण के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। तो इसके लिए आप इमिडाक्लोप्रिड जो एक दवाई उपलब्ध होती है उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा 3 लीटर पानी में घोलकर इस पर पौधे के ऊपर छिड़काव करें और उसे पौधे को पूरा तरबदर कर दें। किसान भाइयों अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।